तो मैं आपको राजा लाल अंबिका प्रसाद सिंह से मिलाते हैं, जो शाहगंज स्टेट के उत्तराधिकारी हैं। शाहगंज स्टेट इस आसपास के एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। बड़ी शानदार इमारत है। इस ऐतिहासिक इमारत को आप देखेंगे निश्चित ही दांतों कले उंगली दबा देंगे। बहुत बड़ी विरासत है। आसपास के पूरे परिसर में लगता है एक बहुत शानदार इसके गेट, इसके दरवाजे, इसकी नक्काशियाँ। हम ज़्यादा कुछ आपको डॉक्टर साहब वो डॉक्टर राजा लाल साहब अंबिका प्रसाद जी बताएंगे। जी आप बताएं स्टेट के बारे में, इसकी प्राचीन कैसी। ये राजा दर्शन सिंह की बनवाई हुई हवेली है और ये आरा ज़िला से जो है यहाँ शाहगंज पलिया जो है यहाँ पर इनके पिताजी की शादी हुई थी। ये बहुत गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में जो है ये कमाने के लिए जो है निकले जो है घर से, तो वहाँ पैदल ही लखनऊ गए। तो वहाँ ये क्या कहते हैं कौन नदी हो घाघरा, गोमती। हाँ, गोमती नदी के किनारे पहुँचे और यहाँ कुछ सत्तू वगैरह गया था जो है ले गए थे। उसको जब खाने लगे तो एक फ़कीर वहाँ पर आता है। फ़कीर उसको मांगता है हमको दीजिए, हम भूखे हैं। तो ये सब जितना सत्तू था उसको दे दिए। वो खाया पिया वहीं घाट पर जो है। फिर उसने नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा नाम दर्शन पाठक है। तो कुछ देर के बाद वो बोला जो है नहीं राजा दर्शन। फिर राजा दर्शन सिंह कह के जो है अंतर्धान हो गया। ये बहुत मतलब बॉडी बिल्डर थे अपने पीरियड के। तो वहाँ वाजिद अली शाह के जो है कुछ घोड़े छूटे हुए थे और सैनिक लोग उसको पकड़ रहे थे लेकिन काबू में नहीं ला पा रहे थे। तो इन्होंने देखा और दौड़ करके जो है उस घोड़े को काबू में कर लिया। तो सैनिकों ने पूछा मतलब कहाँ से आए हो, क्या है, कैसे क्या करना चाहते हो। तो कहा हम नौकरी के लिए जो है तलाश में निकले, हमको नौकरी करना है। तो वाजिद अली शाह के यहाँ गए तो कहा नवाब ने कहा कि जो है हम काम देख करके पैसा देंगे। तो इनको मंजूर हुआ। तो वहाँ पर ये इनके मतलब काम इनका इतना अच्छा रहा जो है नवाब इनसे बहुत प्रभावित थे। जी जी जी। जब भी कहीं शिकार पर निकलते थे जो है तो इनको साथ ले जाते थे। तो वहाँ उन्नाव ज़िले के पास वहाँ पहले उस समय जंगल बहुत हुआ करता था। वहाँ शिकार करने के लिए गए तो वहाँ मंच लगा और ये शिकार बकरी बांधा गया। वहाँ हकवा हुआ। उसके बाद सिंह निकला वहाँ से। तो नवाब इनको बुलाते हैं चले आओ जो है बाघ निकल आया है। तो उन्होंने कहा नहीं जहाँ पनाह इसका शिकार सामने से किया जाता है। उनके पास तलवार थी, तलवार से जो है युद्ध करके उसको मार गिराया जो है बाघ को। तब से नवाब ने जो है सिंह की टाइटल लिया इनको जो है। वहीं से जो है सिंह के खिताब इनको मिल गया। मतलब ब्राह्मण होने के बाद भी हाँ, छत्री के सिंबल इनको मिला। छत्री का सिंबल मिल गया। फिर वहाँ पर एक बार दरबार लगा जो है नवाब के यहाँ। नवाब पूछे जो है क्या मतलब गंगा नदी यहाँ जो है आ सकती है अपने लखनऊ में। तो सब लोगों ने जवाब दिया। इनको बुलाया गया, इनसे पूछा गया क्या गंगा नदी यहाँ आ सकती है, क्योंकि यहाँ के वासियों के लिए कानपुर जाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा गंगा यहाँ आ सकती है लेकिन खर्च कितना लगेगा इसका अनुमान नहीं है। तो इनको जो है उसी समय खजाने की चाबी दे दिया गया। कहा कि अगर ये गंगा यहाँ नहीं आती है तो सरे दरबार सर कलम कर दिया जाएगा। इनको मंजूर हुआ। तो वहाँ पर गाजुद्दीन कैनाल लखनऊ में आज भी है, इन्हीं खुदवाया हुआ है। अच्छा अच्छा। और उसी पैसे से यहाँ शाहगंज हवेली ये सब निर्माण होने लगा। ये जो जहाँ हम बैठे हैं तो क्या कहते हैं जब ये गंगा नहीं आई वहाँ पर तो इनको फिर दरबार लगा। कहा जो है कि क्यों ये गंगा क्यों नहीं आई यहाँ पर, नवाब ने पूछा। तो इनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड था जो है
इन्होंने जवाब दिया कि आपका अंग्रेज़ों का एक बंटवारा हुआ है कि गंगा के इस पार जो है आपका रहेगा, गंगा के उस पार उनका रहेगा। तो अगर मैं गंगा आज यहाँ ले आता तो आपके 4 राज्य जो है उन्नाव पता नहीं क्या क्या सब गिना ले गए, निकल जाता आपके हाथ से। तो कहा जो है काबिल इनाम है, इनको इनाम भी दिया गया दर्शन सिंह को। मतलब वाली शाह जी के बहुत खास थे और उस कारण जो है हाँ, ये इमाम बाड़ा बनवाया यहाँ सागन में, इमाम बाड़ा के नाम से था उस समय। और ये किला भी उन्हीं के समय का है। उन्हीं पीरियड का। तो आप ये जर्जर अवस्था हो रही है इस परिसर की, इतनी शानदार विरासत है, ऐतिहासिक है, भव्य है, शाहगंज की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की पहचान है। शासन प्रशासन ने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि इसको इस पुरातत्व को सजवाया जाए? कभी जो है हमारे पूर्वज थे तभी जो है नहीं, जो है आज भी नहीं। स्वतः कोई सामाजिक संगठन या किसी प्रकार की कोई? नहीं, कोई ऐसी बात अभी नहीं। अच्छा, जो आप ये बता रहे हैं इसका सारा आपके पास एविडेंस भी होंगे, जी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे? हाँ, जी ठीक है सर, मैं आपको थैंक यू देता हूँ और मैं आपका सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।